देखो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करें उससे मिलते जुलते। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन देखो ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a cos x प्लस b x sin x माइनस 5 डिवाइड बाई x की पावर 4 इक्वल टू l, ऐसे दिया गया। ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a cos x प्लस b x sin x माइनस 5 डिवाइड बाई x की पावर 4 बराबर l, है ना। l क्या है? फाइनाइट। जो l है ये है फाइनाइट। अब इसने कहा कि फाइंड a b एंड l, मतलब a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और l बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जब भी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले a और b की वैल्यू निकालने वाला, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें हमें साइन दिखे, कॉस दिखे, e की पावर x दिखे या बाइनोमियल दिखे, तो सबसे पहले हम लोग उसको एक्सपेंशन कर लेंगे, ध्यान देना, है ना। साइन दिखे, कॉस दिखे, e की पावर x दिखे, लॉग दिखे या कोई रूट का टर्म दिखे, जैसे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एस की पावर 1/3, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहला काम देखो यहाँ पर ये करना होता है कि हमें एक्सपेंशन का यूज करना होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमने क्या किया, यहां पर एक्सपेंशन का यूज किया। देखो cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, है ना, और माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल। देखो ऐसे करके प्लस माइनस करके cos x का एक्सपेंशन होता है। देखो अगला क्या है, bx इंटू क्या है बोलो, sin x। sin x का एक्सपेंशन करो तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और देखो क्या हो गया, -5 होल डिवाइड बाई x की पावर 4, ऐसा आ गया। ठीक, अब देखो नीचे x की पावर 4 है, इसका मतलब x की पावर 4 से जो छोटे x के टर्म हैं वो सभी 0 हो जाने चाहिए, है ना। अपॉन में x की पावर 4 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में x की पावर 4 से जो छोटे टर्म होंगे वो सभी 0 हो जाने चाहिए। देखो ध्यान दो, करते हैं, देखो क्या होगा। देखो ये हो गया a, है ना, देखो, और -5 मतलब ये वो टर्म है जिसमें x नहीं है, क्या है बोलो, a -5। ठीक, देखो a -5 ये वो टर्म है जिसमें x नहीं है। अगला टर्म देखो कौन सा आएगा, देखो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर का, यहां से भी एक्स स्क्वायर का आएगा। एक्स स्क्वायर का टर्म देखो क्या आएगा, उसको देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोलो, -a/2 फैक्टोरियल यानी 2। देखो यहां से एक्स स्क्वायर का टर्म क्या आएगा बोलो, +b। देखो ये आया a -5, ये ऐसा टर्म जिसमें x नहीं है। एक्स स्क्वायर का टर्म देखो ये है और एक्स स्क्वायर का टर्म देखो ये है। फिर देखो आगे क्या आएगा, x की पावर 4 का टर्म आएगा। देखो जैसे ये x की पावर 4 का टर्म है, x की पावर 4 कॉमन लो तो क्या आएगा, a/4 फैक्टोरियल। देखो इसमें भी x की पावर 4 आएगा तो -b/3 फैक्टोरियल, है ना। देखो यहाँ पर s की पावर 4 आएगा और देखो यहाँ पर भी s की पावर 4 आएगा, s की पावर 4 को कॉमन लो। इसके बाद क्या आएगा, देखो इसके बाद x की पावर 5 का टर्म आएगा, x की पावर 6 का टर्म आएगा और बहुत टर्म आएंगे। देखो नीचे एक्चुअली x की पावर 4 था, इसलिए हमने न्यूमरेटर में भी x की पावर 4 तक के टर्म को ध्यान से देखा, है ना, क्योंकि नीचे एक्चुअली x की पावर 4 था, तो हमने न्यूमरेटर में भी x की पावर 4 या उससे छोटे पावर्स को ध्यान से देखा, उससे ज्यादा पावर्स की परवाह नहीं की। देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको मालूम है x की पावर 4 से छोटे सारे टर्म्स को हटाना होगा। ठीक, और अपॉन देखो क्या हुआ, x की पावर 4, है ना, और इक्वल टू क्या दिया, l मतलब कुछ फाइनाइट है ये। ठीक,
देखो ध्यान दो यहाँ पर x की पावर 4 से छोटे टर्म देखो ये हैं और ये हैं, इन दोनों को सबसे पहले हटाओ, इन दोनों को जीरो करो। तो a हो गया देखो 5, फिर देखो इसको -a/2 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर क्या हो गया बोलो a/2। देखो b की वैल्यू क्या आ गई बोलो 5/2। तो a आ गया और b आ गया, है ना। इसको जीरो किया और इसको जीरो किया, ठीक। जैसे ही हमने इन दोनों को जीरो किया, है ना, जैसे ही हमने इन दोनों को जीरो किया, देखो क्या बचेगा, बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ये x की पावर 4 के टर्म बचेंगे, तो उनमें से काम करो, x की पावर 4 को कॉमन ले लो। तो a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल प्लस देखो x की पावर 5 था तो सिर्फ x बचेगा, x की पावर 6 था सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, होल डिवाइड बाई x की पावर 4 इक्वल टू l, है ना। तो वो क्या किया हमने, x की पावर 4 को पूरे में से कॉमन ले लिया, है ना। देखो ये टर्म तो जीरो हो ही गए, बचा देखो ये सब कुछ। तो इस सब कुछ में से हमने x की पावर 4 को कॉमन ले लिया, क्योंकि नीचे x की पावर 4 है और इसकी पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जब आपने x की पावर 4 को देखो कॉमन लिया, तो यहां से ये बचा, यहां से x बचेगा, साथ में कुछ कोफिशिएंट भी होगा, यहां से x स्क्वायर बचेगा, साथ में कुछ देखो कोफिशिएंट भी होगा। इसलिए देखो हमने ऐसे करके ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, क्योंकि x यहां से बचेगा, है ना, और x स्क्वायर देखो यहां से बचेगा, है ना। x यहां से बचा, x स्क्वायर यहां से बचा, ठीक। x की पावर 4 को हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब अगर हम x को 0 रखेंगे, देखो बचेगा क्या, बचेगा a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल, ध्यान दो, है। जैसे ही x को 0 रखेंगे, देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा, और राइट साइड में देखो क्या है बोलो l, मतलब ये l की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, है ना। l की देखो ये वैल्यू आएगी। अब a और b की जो वैल्यू निकाली वो रखो, a क्या है बोलो 5, तो a को रखो 5, तो 5/4 फैक्टोरियल देखो माइनस b क्या है देखो -5/2, तो -5/2, 3 का मतलब क्या हुआ 6 और इक्वल टू l। देखो क्या आ गया, ये आ गया 5/24 माइनस 5/12 इक्वल टू l, है ना। 24 हो गया एलसीएम, तो 5 माइनस 10 बराबर l। देखो l की वैल्यू क्या आ गई -5/24। देखो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। a आ गया 5, b आ गया 5/2 और l क्या आ गया बोलो -5/24, है ना। तो इस तरीके से देखो हमें ये क्वेश्चन करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना। इनमें ध्यान देना, जब भी कभी साइन आए, कॉस आए, a की पावर x आए, लॉग आए, या इस टाइप का कोई टर्म आए, जैसे √1 प्लस x आए, है ना, तो इसको 1 प्लस x की पावर हाफ करके उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना। या मान लो 1 प्लस x की पावर 1/3 है, तो इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना, है ना। तो इस तरीके से एक्सपेंशन की हेल्प से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।